हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संदर्भ मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से बनने वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उसका फॉर्मूला भी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मदन एक कार 25,000 रुपये में खरीद कर उसे 27,320 रुपये में बेचता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को लाभ निकालना है, तो हम लोग पहले लाभ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य किसको कहते हैं हम लोग, जिस दाम पे हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिसमें हम लोग खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य। तो हम लोग का विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 27,320 में बेचते हैं, तो इस यहाँ पे लिखेंगे 27,320 माइनस क्रय मूल्य कितना हम लोग खरीदे थे, तो 25,000 रुपये में खरीदे थे। हो गया। अब हम लोग 27,320 से 25,000 घटाएंगे, तो जीरो से जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा, दो से जीरो घटाएंगे तो दो बचेगा, तीन से जीरो घटाएंगे तो तीन बचेगा। अब सात से पाँच घटाएंगे तो दो बचेगा, और दो से दो घटाएंगे तो जीरो। तो हम लोग का आंसर जो है कितना आ गया, 2,320 रुपये। ये हम लोग का लाभ आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। राम एक टीवी 3,200 रुपये में खरीद कर उसे 2,400 रुपये में बेच देता है, तो हानि ज्ञात कीजिए। हम लोग को हानि निकालना है, तो देखिए हानि का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग खरीदे थे। तो हम लोग कितना में खरीदे थे, 3,200 रुपये में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,200, उसको घटाएंगे विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य हम लोग का कितना है, 2,400 रुपये। तो हम लोग का आ गया 2,400 रुपये। अब उसको हम लोग घटाएंगे, तो जीरो से जीरो घटाएंगे तो जीरो, जीरो से जीरो घटाएंगे तो जीरो, दो से चार घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उधार लेंगे, तो यह आ जाएगा 12, 12 से चार घटाएंगे तो 8, ये बचा दो, दो से दो घटाएंगे तो जीरो। तो हम लोग का जो आंसर है वो आ गया 800 रुपये। ये आ गया हम लोग का 800 रुपये हानि हो गया। तो कैसे पता चलेगा, देखिए हम लोग 3,200 रुपये में खरीदे थे और 2,400 रुपये में बेच दिए। तो चूँकि हम लोग ज़्यादा में खरीदे थे और कम में बेचे, तो हम लोग का क्या हुआ, हानि हुआ। और वो कितना हुआ, 800 रुपये का हानि हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। सीता एक फ्रिज 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 10,000 रुपये में बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम लोग लाभ निकालना सीखे थे, तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लाभ निकालना होता है। देखिए हम लोग लाभ अभी निकालें। लाभ का फॉर्मूला क्या था, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इससे हम लोग क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है हम लोग का, 10,000 रुपये में हम लोग बेचे हैं, 10,000 हो गया, माइनस कितना में खरीदे थे, 8,000 में खरीदे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000। चलिए तो इसको यहाँ पे लिख लेते। 10,000 से 8,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। तो हम लोग का 2,000 रुपया लाभ हुआ है। ठीक है। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह इसमें होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। तो इस फॉर्मूला से हम लोग का लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। लाभ कितना हम लोग का, 2,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 बटे क्रय मूल्य कितना था हम लोग का, तो 8,000 में खरीदे थे, तो नीचे लिखेंगे 8,000 और गुना में लिखेंगे 100। अब देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, फिर दो से आठ कटेगा, दो चौके 8। अब चार से 100 कटेगा, कितना में, 4 25 में 100। तो हम लोग का बचा क्या, सिर्फ 25। तो हम लोग बराबर लिखेंगे 25%। तो हम लोग का लाभ कितना हुआ, 25% निकल गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति एक गाय 20,000 रुपये में खरीद कर उसे 15,000 रुपये में बेचता है,
तो हानि प्रतिशत निकालें। हम लोग को इसमें हानि प्रतिशत निकालना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 20,000 में खरीदा है और 15,000 में बेचा है, तो इसमें हानि हो रहा है और इसी को हम लोग को प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, हानि निकालना होगा। तो चलिए हानि निकालते हैं। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वो खरीदा है, कितना में खरीदा है, 20,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000। तो 20,000 में से अगर 15,000 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 5,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, यानी 5,000 उसको हानि हो रहा है। चलिए अब इसको हम लोग प्रतिशत में निकालना है, यानी हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे। तो हानि कितना हुआ है, 5,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 बटा कितना में खरीदा था, तो इसको खरीदा था 20,000 में, तो नीचे लिखेंगे 20,000 गुने में लिखेंगे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, इधर से भी काट सकते हैं। तो इसको सीधा काटते हैं, 20 पंचे 100 और हम लोग बचा क्या, यहाँ पे 5 गुना 5, यानी हम लोग का आ गया 5 पचे 25। तो 25% का हानि हुआ है। चलिए इस तरीके से हम लोग का लाभ और हानि निकाल लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।